पॉलिनोमियल्स के नाम से किस किस को डर लगता है? राइट हैंड खड़ा करते हैं अगर डर लगता है, लेफ्ट हैंड खड़ा करते हैं अगर नहीं डर लगता। तो मेरा लेफ्ट हैंड खड़ा हो गया और राइट हैंड बहुत नीचे है। क्यों? क्योंकि मुझे तो पॉलिनोमियल्स बहुत प्यारा चैप्टर लगता है। एंड ये चीज़ मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं एक मैथ्स की टीचर हूँ, बट जेन्युइनली पॉलिनोमियल्स बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि देखो यार, क्लास 7th में अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करते हैं, 8th में कराते हैं, फिर 9th में पॉलिनोमियल्स के नाम पे सब कुछ उड़ेल देते हैं तुम्हारे सामने डिटेल में। और 10th क्या है? 10th तो उसका छोटा सा हिस्सा है जो 9th में किया है, राइट? तो अभी तक पॉलिनोमियल्स से हम इतना कंफर्टेबल हो चुके होते हैं कि वो चैप्टर बहुत प्यारा लग जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी लगा तो गाइस, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि ये वाला वीडियो अगर आधा घंटा भी देख लिया ना तो पॉलिनोमियल से सच्ची में प्यार हो जाएगा। और सीरियसली पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छी चीज़ है। ये वीडियो वन शॉट किस किस के लिए? ये उनके लिए कि जिनको अभी तक पॉलिनोमियल्स नहीं पसंद आए या नहीं करा, किसी भी वजह से नहीं किया। पॉलिनोमियल्स इस पूरे वीडियो से अगर कर लिया ना, उसके बाहर कहीं देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और ये उनके लिए भी है जो कंफर्टेबल हैं, जो बहुत अच्छी तरह से अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, एंड दे नीड टू रिवाइज. So everything, whatever you want with respect to polynomials is consolidated in this video. So hi everyone, I am Tanya. Welcome back to Studies Nest. And this one shot is, as I said, is going to cater all your needs with respect to polynomials. So अपनी सीट बेल्ट बांध लो, एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट. और इस वीडियो में मैं जितने क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो स्पेशली PYQs हैं, they all have been set in PDF and that PDF is already available on my Telegram channel. So you can download that and practice it. और अगर किसी क्वेश्चन का solution देखना हो तो you can come back to this video anytime. Okay, so let's start. जब हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले डेफिनेशन चाहिए. डेफिनेशन अगर तुम ढूंढने लगोगे एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में नहीं मिलेगी, बिकॉज इट हैज बीन ऑफिशियली गिवन इन द क्लास 9th एनसीईआरटी और वो बहुत लंबी चौड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. तो उस चीज को मैंने अपने वर्ड्स में यहाँ समेट के लिख दी है. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स. देखो, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड पी क्यू आर, 26 अल्फाबेट्स में से कुछ भी ले लो. जब हम उनको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखते हैं, दैट बिकम्स योर वेरिएबल. और उस वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, दैट हैज टू बी अ होल नंबर. मीन्स इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, इट कैन नॉट बी अ डेसिमल, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन. तो दैट इज द होल नंबर. होल नंबर का मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी चल सकता है, लेकिन रेडिकल नहीं चलेगा, दैट इज फ्रैक्शन फॉर्म नहीं चलेगी, और नेगेटिव नहीं चलेगा. इसका एग्जांपल देती हूँ. देखो, अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे x रेज टू द पावर 1 प्लस वाई, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों वेरिएबल्स देखूं, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है. अच्छा, फिर एक और एग्जांपल, √2x माइनस 1/3, ये भी एक पॉलिनोमियल है. अब तुम कहोगे कि यहाँ पे तो रूट एग्जिस्ट कर रहा है या 1/3 एग्जिस्ट कर रहा है. बेटा, ये चीज ना नंबर है. वेरिएबल मेरा x है और x की जो पावर है ना, उस पे तो 1 है. x की पावर में हमारे पास यहाँ पे 1 है, वेयर एज 2 के ऊपर जो पावर है दैट इज 1/2, बट दैट इज अ कोएफिशिएंट. एंड 1/3 अगर देखो, दैट इज अ कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है. तो वेरिएबल पे सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, बाकी जो आपके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी तरह की पावर चलती है. अच्छा, एक और एग्जांपल. अब अगर मैं लिख देती हूँ 2 × √x प्लस वाई, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? द रीजन बीइंग, यहाँ पे ना x को जो पावर दे दी मैंने, वो 1/2 दे दी. इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ x. स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 हो जाती है. y की पावर 1 है, y की पावर में होल नंबर है, बट एक वेरिएबल तो ऐसा एग्जिस्ट कर गया ना पूरे एक्सप्रेशन में जिसमें होल नंबर नहीं है, तो उसने सारा भंटाधार कर दिया बाकी टर्म्स का भी, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नो मोर पॉलिनोमियल. ठीक, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लास्ट कि पॉलिनोमियल है कि नहीं. अगर मैं लिख दूं 3/x प्लस 2, ठीक, ऐसे लीनियर अलजेब्रा में हम लोगों ने बहुत चीजें सॉल्व करी होती हैं, लेकिन जब हम पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करते हैं, दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? ये x को मैंने डिनोमिनेटर में दे दिया,
डिनोमिनेटर में देने का मतलब ये क्या बन गया, अगर मुझे इसको ऊपर लाना हो तो ये -1 बन जाएगा ना। और हमने तो कहा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, एंड दिस इज अ नेगेटिव, दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर। सो नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलिनोमियल। तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। पहले दो एग्जांपल्स इस स्क्रीन पे जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं, और बाद के वाले दोनों पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री, डिग्री कौन सी डिग्री, कॉलेज वाली डिग्री नहीं, डिग्री हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। तो अब इस डिग्री में हमारा ये मतलब है कि अगर एक एक्सप्रेशन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 3x - y + x² + √2x, चार टर्म्स दे दी मैंने यहाँ पे। इसके अंदर डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब हमेशा हाईएस्ट पावर होता है ऑफ अ वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, हम जितनी भी चीज़ों की बात करेंगे ना 99% टाइम्स हम वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं ना, मुझे एक जोक याद आता है। यहाँ पे ना मुझे किसी ने कहा था ये कैसी मैथ्स करा देते हैं हमें बड़े होते होते, नंबरलेस मैथ्स है, सारे तो अल्फाबेट्स आ जाते हैं, नंबर्स बहुत कम दिखते हैं, और सारी तो इंग्लिश आ जाती है, फिर भी हम इसको मैथ्स कहते हैं। यस, इट इज़ अ नंबरलेस काइंड ऑफ मैथ्स, और ज़्यादातर हम वेरिएबल्स की ही बात करते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब कमिंग बैक टू हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया 3x - y + x² + √2x, इसके अंदर पहले x पे अगर देखो, यहाँ पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, और ये वाले x पे भी पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर पूरे एक्सप्रेशन में क्या है, दैट इज 2। सो देयरफॉर द डिग्री ओवर हियर इज 2। ठीक, इसी तरह से अब एक और एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, x³ + y + xy - 4। ओके, अब यहाँ पे पावर्स देखते हैं। देखो इसकी नजर आ रही है हमें क्लियरली 3 है, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, तो कंबाइंड यहाँ पे बन गई 2। पूरी टर्म की वेरिएबल्स में पूरी टर्म की क्या पावर होती है, एंड ओवर हियर इट इज 1 + 1 दैट इज 2, और ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या बन गई, डिग्री 3। ठीक है, ये हुआ हमारा डिग्री का कंसेप्ट। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो, ऊपर हमने कहा कि होल नंबर का मतलब वेरिएबल 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर वेरिएबल 0 है तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ 2 लिख दूं, इट इज अ कांस्टेंट। ये हमें पता है कि अगर अकेला नंबर होता है तो वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये पॉलिनोमियल कैसे बना, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो अब ये बना बिकॉज इसके साथ अगर मैं अटैच कर दूं 2 × x⁴ एंड वी नो एज पर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1। तो इस चीज को हम 2 × 1 विच इज नथिंग बट 2 ये भी लिख सकते हैं। तो इससे ये हमें पता चलता है कि सिर्फ कांस्टेंट भी हो तो भी हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ये चीज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्लियरली देख ली। ठीक है, अब ऊपर जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, कोई भी कांस्टेंट हो, हर कांस्टेंट की डिग्री 0 मतलब पावर 0 होती है, जो उसके साथ वेरिएबल एसोसिएट कर दें हम। अगर सिंगल वेरिएबल का पूरा एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली हम उसी वेरिएबल की बात करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स में हम उस चीज को कंसिडर नहीं करते। फाइन, ये था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज की क्लैरिटी होना। यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। सबसे पहले है लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। देखो अब सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा तुम्हारा क्लास 7th में स्टार्ट करते हैं, 8th में सॉल्व करते हो, 9th में भी करते हो, 10th में तो कई जगह पे आ जाती हैं चीजें। लीनियर का मतलब जब आपकी जो डिग्री है ना दैट इज 1। डिग्री का वही मतलब कि डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, राइट। तो डिग्री इन अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1। कैसे, ये देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी लीनियर की ax + b, एंड ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो ax + b उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है,
a की पावर कुछ भी हो, b की पावर कुछ भी हो, बिकॉज a इज योर कोएफिशिएंट फॉर x एंड b इज योर कांस्टेंट। तो हमें नंबर्स की पावर से नहीं मतलब, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट नंबरलेस मैथ्स, राइट? ये हमारी टर्म है नंबरलेस मैथ्स। तो हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की बात हो रही है, x की पावर की बात हो रही है, विच इज 1। तो डिग्री ओवर हेयर फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1, जिससे हमें पता चलता है ये लीनियर है। ठीक, ग्राफ्स भी हम करेंगे हर इस चीज से रिलेटेड। बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं है, लेकिन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इन तीनों के ग्राफ्स भी हम करेंगे। ओके, अब बात आती है क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? हाईएस्ट पावर x की क्या है? दैट इज 2। सो व्हेनेवर यू सी एनी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, दैट इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक। और इस चीज पे तो पूरा चैप्टर एग्जिस्ट करता है, आगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पर वो इक्वेशन है। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल्स में ना एक एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन फॉर्म में नहीं होता वो। अब क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब हमारी जो डिग्री है दैट इज 3। हम 3 डिग्री होल्डर हो गए क्यूबिक के आते आते। और एक और चीज देखो, लीनियर था ना तो 2 टर्म्स थी, क्वाड्रेटिक था 3 टर्म्स थी, क्यूबिक था 4 टर्म्स हो गई। अब बाय क्वाड्रेटिक है तो 5 टर्म्स हो गई। इसका मतलब जितनी डिग्री उससे एक टर्म ज्यादा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फाइन। अब इसमें बाय क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री हमें नजर आ रही है दैट इज 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो x की नजर आ रही है हमें ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e। और जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना पॉलिनोमियल की, वी ऑलवेज राइट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ योर वेरिएबल। देखो x ये 0 हो गया, 2 1 0, 3 2 1 0, 4 3 2 1 0। सो हमेशा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। दिस इज द पेज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई भी किसी भी चीज की कंफ्यूजन अगर हो when you are watching the video or when you are solving or doing anything with respect to polynomials, you can always comment and I will reply। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम ग्राफ्स। ग्राफ्स को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एमसीक्यूज उठाओगे ना इस चैप्टर के, इस चैप्टर के अंदर मतलब जितने भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं उसमें से 25% क्वेश्चंस तो ग्राफ्स बेस्ड होते हैं। फाइन, तो ग्राफ्स एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ग्राफ्स आपको बनाने नहीं है, सिर्फ उनकी पहचान करनी है। फाइन, लीनियर है, लीनियर का मतलब लाइन। ओके, लीनियर का मतलब लाइन। और यहाँ पे कार्टेशियन ग्रिड व्हाइट लाइन से मैंने बनाई है और ऑरेंज से मैंने बनाया पर्टिकुलर हम जो कर्व है या लाइन है। ओके, अब लीनियर के अंदर अब ये चीज देखो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने ऑरेंज से, बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीनियर विच इज ax प्लस बी, लीनियर का मतलब ax प्लस बी। तो जब भी हम एक लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, इट ऑलवेज गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन यार किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर हेयर हेयर, कुछ भी हो, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है क्योंकि डिग्री 1 है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, ग्राफ को देख के यस हमें पता होना चाहिए अगर वो लाइन है तो वो लीनियर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर आइडेंटिफिकेशन विच इज फर्दर मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट द आइडेंटिफिकेशन, दैट कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है, जो मेरी ऑरेंज लाइन है, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब द डिग्री इज 1, बिकॉज जितनी जगह पे वो कट करती है वो हमारी डिग्री होती है। सो मीट्स एक्स एक्सिस at one point and that value is called as the zero of the polynomial। मतलब यहाँ पे जहां पे भी ये कट कर रहा है, अगर सपोज करो ये वैल्यू -2 है क्योंकि लेफ्ट में है, तो अगर ये सपोज करो -2 है तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जिसकी भी ये लाइन है उसकी वैल्यू, उसकी x की, उसका जीरो जो है ना दैट इज -2। ओके, तो x को जहां जहां पे हमारा कर्व या लाइन मीट करेगी x एक्सिस पे, those points become the zeros of your polynomial। लीनियर था तो एक जीरो था,
क्वाड्रेटिक है उसके 2 जीरोस आएंगे, मतलब जीरोस आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री, आई मीन द काउंट ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा एक यू शेप कर्व होता है विच इज कॉल्ड एज अ पैराबोला। ठीक, ये मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं, 3 तरह के पैराबोलास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज नजर आ रही हैं, लेकिन मेरा ये प्रॉपर यू शेप है। प्रॉपर यू शेप होने का मतलब है कि जो मेरा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की विच इज ax² प्लस bx प्लस c, इसके अंदर माई a इज ग्रेटर दैन 0। जब भी सीधा u है, ठीक है, सीधा u है तो a पॉजिटिव होता है, आपका पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो पॉजिटिव है। और ऑब्वियसली अब ये हमें समझ आ गई कि कितने जीरोस हैं, देयर आर 2 जीरोस। और ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक जीरो मेरा नेगेटिव साइड पे है, एक जीरो मेरा पॉजिटिव साइड पे है। फाइन, तो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक। ये फर्स्ट है, ठीक। अब सेकंड में मैंने उल्टा यू बनाया। सीधे यू और उल्टे यू में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे जो a है ना वो लेस देन 0 हो जाएगा, आपका नेगेटिव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा ये। और यहाँ पे भी हमारे 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हैं बिकॉज द पॉलिनोमियल, द कर्व और द पैराबोला इज मीटिंग एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 अलग अलग जगह पे मीट कर रहे हैं, तो 2 जीरोस हैं एंड 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है, ये हमारा सेकंड था। अब थर्ड एग्जाम्पल में सीधा यू है, a इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर आप देखो जो यहाँ पे x एक्सिस पे मीट कर रहा है दैट इज मीटिंग ओनली एट 1 पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस नहीं है। सो इसका मतलब इट हैज गॉट 2 जीरोस बट इट हैज गॉट 2 सेम जीरोस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट ओवर हियर, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूं x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका ये मतलब अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 डालूं तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। था तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन वैल्यू a का ही। क्यों? क्योंकि जो 2 जीरोस हैं वो दोनों सेम हैं, तो इसीलिए चलो प्लस ले लो, -2 हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस डाला है। तो यहाँ पे मेरे 2 जीरोस तो हैं बट दे आर सेम, एंड व्हेन दे आर सेम एक्स एक्सिस पे आपका पैराबोला सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे मीट करेगा। टर्निंग पॉइंट पे मतलब देखो ये यू है तो यू टर्न कहाँ पे कर रहा है, दैट इज द पॉइंट वेयर इट इज गोइंग टू मीट द एक्स एक्सिस। तो ये होता है इस तरह के यू शेप की पहचान। सो ये 3 मेजर आपके पैराबोलास हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेटिक। तो जब भी एक्स एक्सिस पे देखो कितने पॉइंट्स में मीट कर रहा है, दैट बिकम्स योर आइडेंटिफिकेशन कि वो कौन सा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, now next comes the cubic. Again cubic का मतलब डिग्री 3 का मतलब 3 जीरोस। 3 जीरोस का मतलब 3 अलग अलग जगह पे वो x एक्सिस को मीट करेगा, and that is what I have represented in the first example. 1 2 3, तो एक नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों नेगेटिव हो तीनों पॉजिटिव हो कोई भी कॉम्बिनेशन हो चलेगा, लेकिन 3 जीरोस है, 3 जीरोस का मतलब इट इज क्यूबिक। फाइन। अब सेकंड एग्जाम्पल में मुझे 2 जगह पे नजर आ रहा है। ठीक है, क्या नजर आ रहा है, एक ये और एक ये, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ये तो क्यूबिक है। कैसे क्यूबिक है बेटा, देखो टर्निंग पॉइंट्स देखो, यहाँ पे आई एम कमिंग बैक टू द क्वाड्रेटिक। कितने टर्निंग पॉइंट्स थे मेरे ग्राफ में? एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट जो होते हैं ना वो डिग्री से हमेशा 1 लेस होता है। लेट मी राइट इट डाउन समवेयर। टर्निंग पॉइंट्स, the number of turning points is always less than degree -1 is equals to the number of turning points। ऊपर लीनियर वाले में देखो 0 टर्निंग पॉइंट है, तो डिग्री क्या है 1 -1 0 टर्निंग पॉइंट। क्वाड्रेटिक में देखो 2 टर्निंग पॉइंट्स, डिग्री क्या है 3, तो 3 - 1 2 टर्निंग पॉइंट्स। क्यूबिक में देखो, क्यूबिक में क्या है 3 डिग्री है, 3 - 1 2 टर्निंग पॉइंट्स। फाइन।
इससे पता चलता है मुझे सेकेंड वाला केस। सेकेंड वाले केस में एक ये टर्निंग पॉइंट, एक ये टर्निंग पॉइंट, दो टर्निंग पॉइंट्स है। दो टर्निंग पॉइंट्स का मतलब अगर मैं 3 - 1 कर रही हूँ तो 2 टर्निंग पॉइंट्स तभी आएंगे, तो ये क्यूबिक हो गया। बट वाई इज इट मीटिंग द एक्स एक्सिस ओनली एट 2 पॉइंट्स? क्यों कर रहा है ऐसे? द रीजन बीइंग एक जीरो आपका ये है विच इज लेट इट बी -a एंड ये दो जीरो सेम है। क्यों नहीं हो सकता? देखो ऐसे हो सकता है x + 2 एंड x - 4 होल स्क्वायर। अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को खोल दें क्या बनता है? x + 2 x² - 8x + 16। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं क्यूबिक नहीं बनेगा? बन जाएगा ना क्यूबिक। तो ये क्यूबिक ही है, लेकिन एक जीरो अलग है, दो जीरोस सेम है। और अगर जीरोस की वैल्यू निकालनी हो मुझे तो हम क्या करते हैं? हर फैक्टर को जीरो से इक्वेट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4 एंड 4। क्यों? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x - 4 इंटू x - 4। एक एक फैक्टर को जीरो से इक्वेट करो, 2 बारी 4 आ गया, तो वी गॉट 3 zeros ओवर हियर, -2 4 एंड 4। तो यही तो रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमने ग्राफ से देखो कितनी चीजें समझ ली। हमने सीख लिया टर्निंग पॉइंट्स के बारे में, हमने देखा डिग्री के बारे में, हमने देखा किस तरह की शेप होती है और जीरोस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पे कैसे जीरो होते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इस चीज का आंसर कमेंट्स में करना कि हम एक्स एक्सिस की बात क्यों कर रहे हैं, वाई पे जो मीट कर रहा है उससे हमें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और किस केस में वाई से फर्क पड़ेगा। लेट्स सी हु आंसर्स दैट फर्स्ट। तो ये थे हमारे ग्राफ्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो लेट्स बिगिन। अब हम जब जीरोस की बात करते हैं तो जीरोस क्या होता है? जीरोस क्लास 9 में ऑलरेडी सीख चुके हो, लेकिन फिर भी अगर हम जीरो इज समथिंग जो एक्स को सेटिस्फाई कर दे बेसिकली। कैसे? अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो ax + b = 0। एक्स की वैल्यू क्या आती है? ax = -b, x = -b/a। तो ये हमारा जीरो बन गया। और अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो इसके दो जीरोस आएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में हम 99.99% क्वाड्रेटिक से डील करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जीरोस। एंड जीरोस विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनोमियल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 letters which are not in Roma इंग्लिश स्क्रिप्ट के नहीं, आपके बेसिकली दे आर अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा एक जीरो रिप्रेजेंट करता है, बीटा दूसरा जीरो रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरह से अगर हम क्यूबिक की बात करें, देखो क्यूबिक वैसे सीबीएसई वालों ने हटा दिया है सिलेबस से, लेकिन फिर भी उसकी अवेयरनेस होना जरूरी है। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू क्यूबिक, लेकिन क्यूबिक के क्या जीरोस होते हैं, क्यूबिक का कैसे ग्राफ होता है और क्यूबिक कैसे फॉर्म होता है, ये चीज हम जरूर समझेंगे। इसके 3 जीरोस हैं, तो 3 जीरोस कौन से हो गए? पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ठीक है, 3 जीरोस। एंड अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स, सपोज करो ये जीरोस हैं, तो x - अल्फा x - बीटा = 0। एंड सिमिलरली ओवर हियर x - अल्फा x - बीटा एंड x - लैम्डा = 0। ठीक है, ये 3 हमारे जीरोस हो गए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक। तो लीनियर का एक जीरो था जो आया हमारा -b/a, उसको अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं कहते, उसको नॉर्मल -b/a। ठीक, थैंक गॉड, कहीं पे तो जान छूटी। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, 2 जीरोस अल्फा बीटा, क्यूबिक 3 जीरोस अल्फा बीटा गामा। फाइन, अब ये जीरोस हो गए बेसिक नॉलेज। इसके बाद आता है सबसे ज्यादा जरूरी, और एनसीईआरटी ने जिस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया है, दैट इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जीरोस हमने अभी देखा अल्फा बीटा गामा, कोएफिशिएंट्स ऑब्वियसली हमें पता है कोएफिशिएंट्स वो नंबर होता है जो एक वेरिएबल से पहले अटैच कर दिया जाता है। फाइन, तो अब यहाँ पे हम पहले किस चीज की रिलेशनशिप समझेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे मैंने जो ये चीज लिखी है ना, ये क्या है? दिस इज द बेसिक कोर एक्सप्रेशन जिस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। और कैसे फॉर्म करते हैं? के से स्टार्ट करते हैं, वेयर के इज एनी कांस्टेंट।
अभी तुम देखोगे जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना जहां पे पॉलिनोमियल फॉर्म हो रहा है, के हमेशा बाहर सच के खड़ा रहेगा हमारा गार्ड बन के, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, वो इतना समझदार है, वो कोई भी चीज ले लेगा। तो के इज गार्डिंग योर पॉलिनोमियल। फाइन। उसके अंदर आता है क्वाड्रेटिक है ना, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस, यहां माइनस आएगा सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो के बाहर, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जीरोस हमने पता है कि अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ द जीरोस, अगर ये जीरो यार तो सम भी तो अल्फा प्लस बीटा हो गया ना। और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा। अब कैसे बनेगा हमारा पॉलिनोमियल? ये देखो, कोएफिशिएंट्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रिलेशन हमें चाहिए जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच। तो अल्फा प्लस बीटा, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी बाय ए। ये है बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक, अब हम वापस जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पे कि इसके अंदर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना चीजें, हम वापस इसको ये पालेंगे। कैसे मिल जाएगा हमें ये देखो, ये तो एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। पहले फॉर्मेशन सीखते हैं एक बारी। बाहर के है, ओके, अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था? माइनस बी बाय ए के, और अल्फा बीटा सी बाय ए के। सो माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। तो हमें क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। अब क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। सो दैट गिव्स मी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाय ए। अब ये जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में ए अड़ गया है ना, फंस गया है, उसको क्या करेगा? के एब्जॉर्ब करेगा। मैंने कहा था ना के कोई भी वैल्यू ले सकता है, बहुत समझदार है। तो के अंदर हमारे पास क्या बचता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड अगर ये चीज़ देखो यहाँ पे, ये हमें क्या मिल गया? हमें मिल गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर। इस तरह से पॉलिनोमियल के अंदर हम जीरोस और कोएफिशिएंट्स को रिलेट करते हैं। ठीक, ये तो हमने समझा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबरलेस मैथ्स की तरह, विदाउट नंबर्स। अब थोड़े से नंबर्स भी डाल दें, थोड़ा सा समझ ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाए। सपोज करो अल्फा प्लस बीटा आपका है 5 और अल्फा बीटा आपका है 2। रैंडम एग्जांपल। ठीक, पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, कैसे करेंगे? के बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हो गया। तो इसका मतलब बस मेरा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। क्यों? क्या करना था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। खत्म। अच्छा, एक और तरह का एग्जांपल। अब एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बहुत प्यारा सा पॉलिनोमियल है ये। इसके अंदर मैं कह रही हूँ कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं वेयर यू आर सपोज टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। कैसे? सबसे पहले तो हमें जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकलते हैं? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कोई भी टेक्निक हो सकती है फैक्टराइजेशन की। इट कैन बी आप आइडेंटिटी लगाओ, आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, whatever is applicable on the given polynomial, जीरोस वैसे निकलेंगे। ठीक, यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइज कर रही हूँ, मुझे पता है, चलो फैक्टराइजेशन भी हो जाए एक बारी। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 3 या फिर 1 and 6। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक, तो 2 3 ऐड करके मुझे 5 देगा, 1 और 6
ऐड करके मुझे 5 नहीं दे सकता, एंड दस आई विल बी सिलेक्टिंग 2 and 3, एंड व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर हियर, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, तो 2x प्लस 3x प्लस 6। इसके बाद करते हैं ग्रुपिंग, x कॉमन आ रहा है, आई एम लेफ्ट विद x प्लस 2, एंड देन सेकेंड ग्रुप में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, 3, तो क्या बचता है x प्लस 2। अब क्या बना, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 मेरे फैक्टर्स आ गए। ये तो फैक्टर्स हैं, जीरोस नहीं है। जीरोस कैसे होते हैं, जब हम हर फैक्टर को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। फाइन, तो x प्लस 2 इक्वल 0 विच गिव्स मी x इक्वल्स -2, मतलब अल्फा की वैल्यू मिल गई -2। और दूसरा फैक्टर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -3, मुझे मिल गया मेरा बीटा, बेटा नहीं बीटा। ओके, कई बच्चे एक्चुअली बीटा को बेटा बोलते हैं, प्लीज यार बीटा होता है बेटा नहीं, हाँ ठीक है। ओके फाइन, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा इसके अकॉर्डिंग -2 -3 बनता है, तो ये आता है -5, और अल्फा बीटा क्या बनता है, -2 इंटू -3 विच इज 6। अब पॉलिनोमियल वापस, पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग x² प्लस 5x प्लस 6 था। अब यहाँ पे अगर मुझे चाहिए -b/a विच इज -5/1, दैट इज -5, एंड इट शुड बी अल्फा प्लस बीटा। और अगर ये चीज़ देखो आप, दिस इज -5 अल्फा प्लस बीटा, -5 अल्फा प्लस बीटा। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा करते हैं, c/a is 6/1 which is 6 which is product, and अब यहाँ पे देखो 6 is equals to ab equals to 6। तो कलर कोडिंग दी है मैंने, स्पेस कम था मेरे पास इस स्लाइड पे, तो कलर कोडिंग दी है यहाँ पे समझाने के लिए कि हेंस वेरीफाइड रिलेशन इस तरह से वेरीफाई होता है। बिकॉज हमने देखो क्या किया, हमने अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में जीरोस निकाले और उनको ऐड किया, फिर जीरोस को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा मिला, और जो गिवन पॉलिनोमियल था उसमें से b/a माइनस b/a निकाला और c/a निकाला, एंड दस द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स गॉट वेरीफाइड। दिस वाज एग्जांपल। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न सो फार फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज करेंगे, देखते रहना वीडियो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज करेंगे, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स and the PYQs and everything consolidated in this one shot. So seat belt बांधे रखना, खोलना मत अभी। ओके ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने कहा था कि उसके हम 3 चीजें करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका ग्राफ और उसकी फॉर्मेशन। ठीक, जीरोस हमने ऑलरेडी देख लिया था कि इसके जीरोस को हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा और गामा, राइट। अब यहाँ पे गामा ऐसे जैसे चिड़िया उड़ जाती है ना, छोटे होते ड्राइंग में सिखाते थे, हमारी जनरेशन को तो सिखाते थे, आजकल के बच्चों को क्या सिखाते हैं मुझे नहीं पता ड्राइंग में, लेकिन हमारी जनरेशन जब बर्ड्स बनाती थी ना एक लैंडस्केप में, तो ऐसे आसमान के ऊपर ऐसे चिड़िया उड़ाती थी, हमारे लिए ये होती थी। फाइन, अब कोई कहे मिलेनियल, कोई कहे अल्फा, व्हाटएवर, बट हमारी चिड़िया यही होती थी, जिसको अब बड़े होकर हमने सीखा, अरे ये चिड़िया नहीं, ये तो गामा है। ओके, कमिंग बैक टू दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है के फिर से हमारा स्टैंड आउट है, एक्स क्यूब क्योंकि क्यूबिक है। उसके बाद सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स स्क्वायर विच इज एब्सोल्युटली सेम जस्ट लाइक योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आ जाता है डिफरेंट एक चीज, दैट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको अभी हम यहाँ पे समझेंगे। इनटू एक्स, पहले एक्स क्यूब आया, फिर एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स आया, और लास्ट में अब आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और एक चीज इंपॉर्टेंट और ध्यान दो, पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। क्वाड्रेटिक भी ऐसे स्टार्ट हुआ था, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, सम ऑफ द जीरोस के साथ नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे भी पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और लास्ट में नेगेटिव, क्योंकि 4 टर्म्स हैं। फाइन, अब आते हैं सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, दैट इज
alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. This is the sum of the product of the zeros. Fine. अब last product तो alpha into beta into gamma. Now what we need to do is we need to relate them with the coefficients. तो जब हम relate करते हैं ये होता है minus b by a. This is c by a and this is माइनस b by a. देखो जहां जहां ऊपर एक्सप्रेशन में माइनस था ना यहां पे भी वहां माइनस है. सम ऑफ द जीरोस इज माइनस एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज माइनस. ठीक. अब रिलेट करेंगे यहां पे एग्जाम्पल भी बात करते हैं रिलेट भी कर लेते हैं. देखो हमने कहा कि एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा ये रहा. ठीक. अब हम कोएफिशिएंट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो के एक्स क्यूब माइनस इस चीज़ को ना एक बार देख लेना. बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस देने की बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट वी गेट ओवर हियर माइनस बी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर ए एक्स माइनस डी ओवर ए. ये हो गया. अब एलसीएम लेंगे ब्रैकेट के अंदर. सो वी गेट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होल डिवाइडेड बाय ए. और जो डिनोमिनेटर वाला ए है पता है तुम लोगों को कहाँ जाएगा, वो जाएगा के पास. सो के ने एब्जॉर्ब किया एंड वी आर लेफ्ट विद आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल इनसाइड एंड दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ठीक. एंड दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बस. फाइन. अच्छा फिर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन आता है एक टाइप का क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल कि आपको जीरोस दे देंगे पॉलिनोमियल फॉर्म करो एंड 99.99% इट इज क्वाड्रेटिक. उसके बाद वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. तीसरा ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यू में आ जाता है. ठीक. चौथा एक और तरह का क्वेश्चन होता है विच इज टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा. वो हम बाद में करेंगे विच इज हाईली इंपॉर्टेंट. और जब हम पी वाई क्यूज करेंगे ना तो उसमें देखना ये वाली जो कैटेगरी है ना कितनी ज़्यादा आती है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट एग्जाम्पलर में इसके क्वेश्चंस नहीं हैं. बट जब हम पॉलिनोमियल्स की वेटेज की बात करते हैं ऑल्दो इस ईयर इन्होंने वेटेज सिर्फ 3 नंबर दिए इस चैप्टर की बट 3 नंबर में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया सिर्फ तो ये अपने में 3 नंबर हो जाते हैं. तो एक क्वेश्चन ही पूरा चैप्टर समेट लेता है. ठीक है. लेकिन उससे पहले हम फॉर्मेशन वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस भी देखेंगे. फाइन. सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन एंड आई हैड पिक्ड इंटेंशनली द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2. क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. वेरीफाई मैंने पहले करना सिखा दिया करते हुए बट नाउ वी विल डू फॉर्मली दिस क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन को हम इस तरह से प्रॉपरली करेंगे जैसे हमें बोर्ड्स में लिखना है किस तरह से काम करना है. ठीक. क्योंकि क्वेश्चन को समझना एक तरफ, प्रैक्टिस करना दूसरी तरफ, किस तरह से लिखना है द राइटिंग स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट. जो चीज़ आपको आती है आप अपना यहाँ पे ब्रेन तो निकाल के नहीं दे रहे हो. ठीक है. वो आपकी समझ के लिए. दूसरा आपने प्रैक्टिस करी दैट इज फॉर योर क्लैरिटी थॉट प्रोसेस. तीसरा प्रेजेंटेशन ही तो है ना यार जो एग्जामिनर देख रहा है. आप उसमें अपने थॉट्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी प्रैक्टिस सब कुछ उसके सामने डाल रहे हो और किस तरह से डाल रहे हो वो उस चीज़ को देख रहे हैं. तो प्रेजेंटेशन इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू गेट यू स्कोर. सो लेट्स सी उस प्रेजेंटेशन में हमें कैसे काम करना है. सबसे पहले हमारे पास है पॉलिनोमियल. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस. तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये हमारा पॉलिनोमियल है. इसको फैक्टराइज करेंगे. देखो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो ना फैक्टराइजेशन में यू कैन डू दैट इन 2 स्टेप्स.
कोई नहीं मार्क्स काटेगा अगर तुम्हें आता है शॉर्टकट। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले डिटेल में फैक्टराइजेशन समझाया, अगर तुम्हें वैसे ही समझ आती है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। इसमें अगर शॉर्टकट में भी फैक्टराइज कर दोगे, इसके मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो फाइंड द जीरोस 1 नंबर का है, एंड उसमें शॉर्टकट लॉन्ग रूट कुछ भी चलेगा, दैट इज योर ओन अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता है अब यहाँ पे 10 के 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 10 1 या फिर 5 and 2, तो मैं उसमें 5 and 2 उठाऊंगी, बिकॉज दैट इज व्हाट व्हेन एडेड कैन गिव मी 7। और इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ना डायरेक्ट x + 5 एंड x + 2। देखो जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल आता है, स्प्लिटिंग करनी है हमें, और x² का कोएफिशिएंट अगर 1 है, उसके लिए शॉर्टकट बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुन लेना। फाइन, 10 के फैक्टर्स थे 5 and 2 जो हमने सेलेक्ट किए इस क्वेश्चन के लिए, और मुझे पता था कि 7 को अगर मैं स्प्लिट कर दूं 5 and 2 मिलेगा, सब कुछ पॉजिटिव है, एंड देयरफॉर द फैक्टर, नाउ फर्स्ट फैक्टर बिकेम x + 5, दूसरा फैक्टर बिकेम x + 2। डायरेक्ट यहां आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, एंड ये मेरे फैक्टर्स हैं, जीरोस नहीं है। जीरोस के लिए आई एम गोइंग टू डू x + 5 = 0, ये हम करके दिखाएंगे बेटा, तो x = -5, एंड सिमिलरली x + 2 = 0, तो x = -2। therefore zeros are -5 and -2, alpha becomes -5 and beta becomes -2। ये हमने 1 नंबर का काम कर दिया, 1 नंबर हमें मिल गया फाइंडिंग द जीरोस, और फॉर्मली बहुत कायदे से काम किया हमने। ठीक, सेकेंड पार्ट, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब आती है मेन चीज, जो नया पार्ट है बेसिकली क्लास 10th के लिए। तो कैसे करेंगे रिलेशन को वेरीफाई बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स? ये देखो, सबसे पहले इस चीज को मैं ना नेक्स्ट पेज पे करूंगी, क्योंकि खुला स्पेस चाहिए कंपेयर करने के लिए। यहां हम लिखेंगे जीरोस एंड यहां हम लिख देंगे कोएफिशिएंट्स। फाइन, अब पॉलिनोमियल क्या था मेरे पास? पॉलिनोमियल था x² + 7x + 10। अब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आई थी? -5 -2, इट गिव्स मी -7। और अगर कोएफिशिएंट्स की बात करूं, -b/a क्या देता है मुझे? -b/a देता है मुझे -7/1, विच इज इक्वल्स टू -7। वेरीफाई हो गया, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करी, जीरोस इधर, कोएफिशिएंट्स उधर, नीटनेस नजर आ रही है। देन सेकेंड वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, which is -5 into -2, it becomes +10। and अगर हम इसकी बात करें c/a, that is 10/1, that is 10, and therefore relation between, conclude करना ना बेटा उतना ही जरूरी है जितना पेपर में मार्क्स लाना जरूरी है। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि कंक्लूजन से ही आपका क्वेश्चन खत्म होता है। यार कभी कोई कहानी पढ़ी है जिसके एंड में उसका छोटे होते तुमने उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ना बताया हो, उसमें कंक्लूजन ना हुआ? उसी तरह से हर क्वेश्चन अपने में एक कहानी है जिसको कंक्लूड करना है। तो रिलेशन देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस आर वेरीफाइड। ये हुआ हमारा पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत तरीके से सिस्टमैटिकली हमने उसको किया। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, यही 2 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के उठाए हैं, बिकॉज देखो एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है ढंग की, पहली एक्सरसाइज ग्राफ की है, दूसरी एक्सरसाइज के मल्टीपल पार्ट्स हैं, एंड व्हाट आई पिक्ड अप द एग्जांपल्स। मैं जब भी मैथ्स करवाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, एग्जाम्पल्स पे मेरा, एक्सरसाइज पे तो स्ट्रेस होता ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन एग्जाम्पल्स आर मोर वर्दी ऑफ योर अटेंशन। फाइन, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। मैंने पहले क्या बताया था? देखो, फॉर्मेशन का क्वेश्चन, वेरिफिकेशन का क्वेश्चन, तो पहले हमने वेरिफिकेशन कर ली, अब हम फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन के लिए भी इसको भी हम कायदे से करेंगे, तरीके से, पूरा स्टेप बाय स्टेप। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। सो हमें कहा गया सम ऑफ जीरोस
इज -3. इसका मतलब दिस इज अल्फा प्लस बीटा and the product of zeros is 2, that is alpha बीटा. फाइन, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई. नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, उससे ज्यादा का नहीं है. के को नहीं भूलना, के को भूलोगे सब कुछ ठीक होने के बाद भी आधा नंबर कटेगा. के आधे नंबर की वेटेज रखता है पॉलिनोमियल्स में. समझ लिया के की इंपॉर्टेंस. तो यहां पे अब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. ये चीज इस तरह से लिखनी जरूरी है. सो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. यहाँ पे कोई एलसीएम नहीं लेना. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वेयर अब के क्या है, के इज एनी कांस्टेंट. 2 नंबर हो गए, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये. ओके, सम ऑफ द जीरोस -3, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 2. तो उन चीजों को हमने अपने रिलेशन जो हमें पता था पूरा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और के बाहर वेयर के इज एनी कांस्टेंट. ठीक, ये थे एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल्स. अब इसके बाद करेंगे एग्जाम्पलर के. तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस. देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट हु जीरोस product of whose zeros are this and this respectively, also find its zeros. अब यहाँ पे ना देखो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन मैंने स्पेसिफाई किया, सैम्पल क्वेश्चन, उसका फॉर्मेट भी अलग होता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है और जीरोस भी फाइंड करने हैं. हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सम एज √2, प्रोडक्ट एज -3/2. और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रूट ओवर हियर. ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं. सम is √2, that is alpha plus beta. Product is -3/2, that is alpha beta. ठीक, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है. तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम दैट इज √2x प्लस प्रोडक्ट विच इज -3/2 ओवर हियर. एंड ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखो बेटा. देखो बहुत बच्चों को आदत होती है अलग अलग तरह के ब्रैकेट्स नहीं यूज करते, लेकिन ब्रैकेट्स हमेशा एक ऑर्डर होता है. अगर मैंने राउंड ब्रैकेट अंदर यूज किए तो उसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस जाएगा दैट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट. सो डू रिमेंबर टू यूज इट प्रॉपरली, क्योंकि एग्जामिनर्स का नहीं पता बेटा कौन सी चीज पे वो आपके कहाँ से मार्क्स काटें. सो दीज आर वेरी माइनर थिंग्स, पेटी थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजों से हमारा कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये वो बूंदे. फाइन, तो के एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2, एलसीएम लेना है हमें. 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3 होल ओवर 2, और ये हमारा k/2 हो गया. यहाँ पे मैं प्रॉपरली लिख के दिखा रही हूँ, k/2 जानबूझ के लिखा मैंने बिकॉज समझ आनी चाहिए कि हुआ क्या. एंड देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, छोटा लिख रही हूँ यार, बड़ा बड़ा नहीं लिखा जाता बार बार. k 2x स्क्वायर माइनस 2√2x minus 3 where k is any constant. ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल. लेकिन उन्होंने आगे एक और चीज बम फोड़ दिया हमारे लिए, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस. अब जीरोस कैसे, देखो यहां पे मुझे पता चल रहा है हम इसको स्प्लिट करेंगे. कभी भी अगर पता चल रहा है ना क्वेश्चन में क्लैरिटी है कि ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है. देखो पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक बहुत ओवरलैपिंग चैप्टर्स हैं, स्पेशली जो हम क्वाड्रेटिक के बेसिक फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं. लेकिन यहाँ पे उन्होंने पॉलिनोमियल फॉर्म कराया, हर जगह पे पॉलिनोमियल कर रहे हैं. तो जब भी पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत यूज करना, यू कैन लूज द मार्क्स ओवर देयर. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत यूज करना, सिर्फ स्प्लिटिंग करनी है. अब पॉलिनोमियल क्या आया हमारा, 2x स्क्वायर
-2√2x -3, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई 2 and 3। क्यों? जब भी x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन वन होता है, मतलब वन के अलावा कुछ और होता है, उसको हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू -3 इज -6। अब -6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? -6 के फैक्टर्स या तो -2 इंटू 3 या फिर -3 इंटू 2, बेसिकली एक माइनस, और -6 और 1 कुछ भी माइनस, दो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है रूट बीच में, 2 अवेलेबल है बीच में, ओके। और ये क्या है? √2। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगी, इट कैन बी रिटन एज 2x² माइनस 3√2x माइनस प्लस √2x -3। देखो जब भी रूट हमारा सेंटर में मिडल टर्म में एग्जिस्ट करता है ना, उसको हमें मेंटेन करना है। अब यहाँ पे मैंने फैक्टर्स क्या क्रिएट किए, बेसिकली यहाँ पे 1 है, तो 3 इंटू 1 इंटू √2 इंटू √2, 4 चीजें आ रही है, 3 आ रहा है, √2 आ रहा है, 1 आ रहा है, √2 आ रहा है। इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है? 3 इंटू 2 मिलता है, विच इज 6, और मैंने 3 को माइनस लिया, तो ये आ गया -6। और अगर -3√2 प्लस 1√2 को सिंप्लीफाई करना हो, क्या मिलता है? -2√2 मिलता है। सारी टर्म्स वैलिड हो गई। अब ग्रुपिंग, ठीक, ग्रुपिंग। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे कॉमन है √2। कैसे कॉमन है √2? और √2 नहीं, सिर्फ √2x, बिकॉज 2 है बाहर। 2 का मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ √2 इंटू √2, तो इसीलिए 2 को हम दो √2 की तरह देखो, एंड यहाँ पे एक √2 बचता है, एक x बचता है, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। ये आ गया। अब वहां पे -1 बाहर आएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, -√2x, ओ सही तो था, सॉरी, +1 आएगा, क्योंकि √2x जो चाहिए हमें, तो √2x -3। बहुत इजीली हो गया। फिर स्प्लिट √2x +1 इंटू √2x -3। अब जीरोस निकालने, द लास्ट स्टेप, जीरोस निकालने के लिए हम हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, एंड विल सॉल्व एज इफ वी हैव गॉट अ लीनियर इक्वेशन। सो -1/√2, और लास्ट √2x -3 equals 0. So therefore x is equals to 3 over √2, and hence the zeros, ये कंसिडर करो मेरा रफ कॉलम, zeros equals to -1/√2 and 3/√2। रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, इट डजेंट मैटर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जीरोस। तो ये क्वेश्चन में हमने देखा रूट्स की प्रेजेंस की वजह से पहले एक पॉलिनोमियल फॉर्म किया, जहां पे हमें रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द जीरोस, स्प्लिटिंग करनी थी। स्प्लिटिंग के लिए रूट्स कैसे यूज करते हैं, उस चीज को मैंने यहाँ पे समझाया, एंड द क्वेश्चन आई हैड पिक्ड दिस इंटेंशनली, क्योंकि रूट वाले जब स्प्लिटिंग करनी आती है ना, चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, सबकी फटती है। फाइन, सो दैट इज व्हाई आई हैड पिक्ड इट अप। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स। देखो दो तरह के क्वेश्चन घूम रहे हैं, फॉर्म कर लो वेरीफाई कर लो, फॉर्म कर लो वेरीफाई कर लो, पता चलता है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब फाइंडिंग द जीरोस करने हैं हमें, तो सबसे पहले फाइंडिंग द जीरोस करेंगे। फाइंडिंग द जीरोस के लिए अगर हमारे पास एक फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट है, we will take the LCM and we will manage that. So taking the LCM, it becomes 6x square plus x minus 12 whole divided by 6. अब इस 1/6 को बाहर संभाल दो, ये बन गया। इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए क्या करोगे? 6 और 12 को मल्टीप्लाई, एंड दैट गिव्स यू 72। 72 के दो फैक्टर्स 9 एंड 8। कैसे? क्यों? क्योंकि बीच में है 1x, 8 और 9 का डिफरेंस 1 होता है, 6 और 12 नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो अब 1/6 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, ये आ गया। ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे 3x कॉमन, 2, देखो मैंने क्या गलती करी, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट ही लिख दिया था, तो स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस
3 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन निकलता है, 4 कॉमन निकलता है, 2x प्लस 3। ठीक, 1/6 बाहर है, आई गॉट वन फैक्टर एज 3x माइनस 4 एंड द अदर फैक्टर एज 2x प्लस 3। ये हमारे आ गए फैक्टर्स। नाउ व्हेन वी आर फाइंडिंग द जीरोस, हम फैक्टर्स को इक्वेट करते हैं। कहने को तो 1/6 भी एक फैक्टर है, बट उससे हमें जीरोस निकालने में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 1/6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। हमें जब जीरोस निकालने होते हैं तो एक फैक्टर जिसमें वेरिएबल भी है, नंबर भी है, हम उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम जीरोस की बात करेंगे। सो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x बिकम्स 4/3 एंड सिमिलरली 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो x बिकम्स माइनस 3/2। तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा। ठीक है, पहले हमने जीरोस फाइंड आउट करने थे, डन। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, और जैसा मैंने पहले सिखाया, पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तरफ जीरोस, एक तरफ कोएफिशिएंट्स, तो उससे क्लैरिटी रहती है। देखो बेटा, जितना काम नीट करोगे ना पेपर में, एंड व्हेन यू आर रिविजिटिंग, व्हेन यू आर रिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर आंसर शीट, उसको रिवाइज करना उतना इजी रहेगा। रफ कॉलम जब भी कैलकुलेशन हो, कुछ रफ करना है, आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि अगर ये मेरी राइटिंग शीट है, यहाँ पे राइट साइड पे एक लाइन रख दो और रफ वहीं पे करो। आई नेवर रिकमेंड रफ कॉलम और रफ पेज एट द एंड ऑफ द शीट। क्यों? पेज फ्लिप करना पड़ता है, कैलकुलेशंस में नंबर्स लिखने में कई बार गलती होती है, एंड मोर ओवर जब हम रिवाइज कर रहे हैं, सामने पता है कि हमने यहाँ रफ किया था, हम उससे क्विकली क्रॉस चेक कर पाते हैं। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ डूइंग द रफ ऑन द सेम पेज इन द साइड कॉलम। एनीवेज, कमिंग बैक टू जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। पॉलिनोमियल क्या था हमारा? अब यहाँ पे जीरोस की बात हो रही है। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर इज एक्स स्क्वायर, जो ओरिजिनल था 1/6x माइनस 12, यही था ना, -2। ठीक, अब जीरोस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, जो मेरा आया 4/3 एंड -3/2, 4/3 एंड -3/2। एलसीएम लेंगे 6 हो जाता है, 8 -9 -1/6। यहाँ पे -b/8 विच इज -1/6 अपॉन 1 इक्वल्स टू -1/6। हो गया वेरीफाई। और ये जब वेरिफिकेशन अगर नहीं होती, देयर आर मल्टीपल रीजंस। क्यों? या तो हो सकता है कि आपने जो जीरोस निकाले हैं वहां गलती है, या फिर यहाँ कैलकुलेशंस में गलती है। तो वेरिफिकेशन ना होने का मतलब यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक समवेयर और द अदर। इस चीज को याद रखना। ठीक, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब 4/3 इंटू -3/2, आंसर इज -2। और यहाँ पे अगर हम देखें c/a विच इज -2/1 इक्वल्स -2। हेंस वेरीफाइड। क्लियर? हमने वेरीफाई कर लिया, हमने जीरोस निकाल लिए, हमने पॉलिनोमियल्स फॉर्म कर लिए। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर अल्फा एंड बीटा, जो कि फोर्थ टाइप का क्वेश्चन था, जब मैंने बताया था किस तरह के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट। मूविंग ऑन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा एंड बीटा फॉर्मूलाज। अल्फा एंड बीटा के फॉर्मूलाज अभी तक बहुत सारे किए होंगे, बट द टास्क इज कि व्हाई डू वी डू देम एक्चुअली। ये इसलिए करे जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो अल्फा और बीटा का रिलेशन होता है, वो सिर्फ दो रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज द सम एंड द प्रोडक्ट। सिर्फ अल्फा प्लस बीटा एग्जिस्ट करता है एंड अल्फा बीटा एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कुछ भी और एग्जिस्ट नहीं करता। बट क्वेश्चंस जो एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब एंड सो ऑन। तो पहले इन फॉर्मूलाज को वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। देखो, हमारे पास आइडेंटिटी एक एग्जिस्ट करती है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसकी एक्सपेंशन होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी में से अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगी? आई विल रिमूव दिस 2ab टू द अदर साइड, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर ऑल्सो। कैसे? ये देखो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने सिंपल सी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अल्फा बीटा पे लगा दी। तो अब आई कैन seclude अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर फ्रॉम हेयर बाय शिफ्टिंग 2 अल्फा बीटा
टू द लेफ्ट, तो मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और ये चीज़ को याद कर लो, बिकॉज नहीं तो हर क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो चीज़ यहाँ पे की है ना मैंने, ये रफ में करते रहोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फाइन, ये हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ सिमिलरली वी विल मूव ऑन टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब की आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से मुझे ये अलग रखना है तो बाकी सब चीज़ों को शिफ्ट कर देंगे। मिल गया हमें अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और एक चीज़ देखो यहाँ पे, व्हाट वी गेट ओवर हियर इज कि यहाँ पे जो रिलेशन हमें चाहिए था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। उसके अलावा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से सिर्फ यही दो चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हमें कोई रिलेशन चाहिए तो वो हमें इन टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। नाउ द थर्ड इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। है तो ये होल स्क्वायर लेकिन माइनस। द थिंग इज कि माइनस के टर्म्स में हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर मेरे पास है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इट कैन बी एक्सपैंडेड एज अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली थी, वो क्या मिली थी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, और ये 2 अल्फा बीटा यहाँ पे आ गया अलग से। फाइन, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और श्रिंक कर दें, आई कैन क्लब दीज टू एंड इट बिकम्स माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ अल्फा माइनस बीटा चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या बन जाता है, अंडर रूट ऑफ एवरीथिंग दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये आ जाता है हमारा अल्फा माइनस बीटा। एंड नाउ मूविंग ऑन विद द लास्ट रिलेशन ओवर हियर। देखो इस तरह के बहुत सारे रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, बट वी कांट कीप ऑन लर्निंग देम, वी कांट कीप ऑन रिमेम्बरिंग देम। बहुत टेढ़े मेढ़े अगर रिलेशंस क्वेश्चन में आ जाए वो उसी वक्त हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट द मेन कंसेप्ट रिमेन्स हियर ओनली। अब ये है अल्फा 4 प्लस बीटा 4। एक चीज़ बेसिक सी, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो तो वो क्या बनेगा, x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, इसी तरह से बनेगा। एंड इसी की टर्म्स में हम अल्फा और बीटा को कन्वर्ट करेंगे, एंड दैट बिकम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू अल्फा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 4। अब अल्फा 4 और बीटा 4 सॉरी 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर शिफ्ट होगा, एंड शिफ्ट करते हुए मुझे ये मिलता है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा 4 प्लस बीटा 4। देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यूज हो रहा है, तो आइडियली उसको हम अलग से पहले वैल्यू निकालेंगे विच वी विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। फाइन, दिस इज अ फाइनल रिलेशन फॉर अल्फा 4 प्लस बीटा 4। एंड ये हमने समझ लिए 4 रिलेशंस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन these relations before we jump on to PYQs. So let's begin then. So the first question based on alpha and beta form relations are, if alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial, find the value of this given relation. देखो एक पॉलिनॉमियल हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, हमें ये रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉलिनॉमियल है ना उसको यूज करते हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे, वहीं पे हमारा पॉलिनॉमियल का रूल खत्म। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए, एंड हेंस इट बिकम्स माइनस, जस्ट अ सेकेंड,
it becomes minus minus 5 by 1 which is just 5. And similarly alpha beta क्या होता है, c by a which is equals to 4 in this case. अब जो रिलेशन है, रिलेशन हमें कहा गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. देखो जो 2 अल्फा बीटा ना राइट साइड का, आई विल कीप इट असाइड. 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा को हम सॉल्व करेंगे एंड इट बिकम्स बाय टेकिंग द एलसीएम बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, माइनस 2 अल्फा बीटा. अब सब कुछ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हुआ. सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट इन द वैल्यूज. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, अल्फा बीटा की वैल्यू 4. सो क्या बन गया, 5 by 4 minus 8, 5 minus 32 by 4 एंड द आंसर इज minus 27 by 4. ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन 1 to 2 मार्कर कैसे भी आ सकता है. देखो इतना काम किया, अगर 1 मार्कर होगा तो हम इसको शॉर्ट में करेंगे, रफ में करेंगे. व्हाट यू कैन डू, अगर सपोज करो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये लिखी, अल्फा बीटा की वैल्यू ये लिखी, इस पॉलिनोमियल को सीधा यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो. और अदरवाइज अगर ये काम नहीं करना है, दिस इज द बेयर मिनिमम फॉर अ 1 मार्कर. सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. If alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial, polynomial सिर्फ x square minus 1 है. We are supposed to find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha over beta and 2 beta over alpha. अब ये क्वेश्चन मैंने एक टेढ़ा क्वेश्चन उठाया कि अगर 3 मार्कर में थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाए. देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक x स्क्वायर माइनस 1 है, और इससे हमें ओरिजिनल अल्फा, उसको अल्फा ले लेते हैं और बीटा. ठीक. अब अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा यहाँ से हमें, बेसिकली अगर इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म्स में देखो तो बी तो जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा जीरो है क्योंकि बी जीरो है. एंड अल्फा बीटा क्या है, दैट इज माइनस 1. ठीक. अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसका जीरोज हो 2 अल्फा ओवर बीटा एंड 2 बीटा ओवर अल्फा. तो 2 अल्फा ओवर बीटा प्लस 2 बीटा ओवर अल्फा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा. ये मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल जब हम फॉर्म करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, एक ये जीरो एक ये जीरो, इसका सम किया और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट किया. अब हम पहले सम को सॉर्ट करेंगे. सो सम इज 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. कैसे, एलसीएम लिया इसमें आपस में. तो अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, 2 बाहर आ जाता है, अंदर बचता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा. हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा. ऐसे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं. अभी हम सिर्फ सम को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसी को सॉर्ट आउट कर रहे हैं. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. अल्फा प्लस बीटा हमें पता था जीरो है, जीरो माइनस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन माइनस 1. क्या आ जाता है, ऊपर बचता है 2, 2 इंटू 2 4, नीचे माइनस 1, सो इट बिकम्स minus 4. And the sum of the new polynomial that we are supposed to form is minus 4. अब प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, that is 2 alpha upon beta into 2 beta upon alpha. ये फिनिश, सॉरी ये कैंसिल और ये कैंसिल. ये तो वैसे सीधा सीधा 4 आ जाता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं. अब बारी आ गई हमारे फाइनल पॉलिनोमियल की. फाइनल पॉलिनोमियल, सो दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया था माइनस 4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट आया सिर्फ 4, सो इट बिकेम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. एंड दैट्स ऑल, वेयर के इज एनी कांस्टेंट. खत्म. यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखो, जो देखो इनिशियली तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन, बट सम वी डेल्ट सेपरेटली एंड प्रोडक्ट वी डेल्ट सेपरेटली. एक ही चीज़ में ना खिचड़ी मत बनाओ, अदरवाइज इट विल बिकम क्योटिक, इट विल मेस अप.
Calculations can be dirty, calculations can be simple based on the zeros we have got. लेकिन overall method यही रहेगा. So these were the questions which I had picked up as important questions apart from PYQs. And now we are going to start with the PYQs जो मैंने उठाए हैं 2000 कोविड पैंडमिक के बाद से, जो क्योंकि जब पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद से सारे PYQs. So let's begin with them. ओके, नाउ द फर्स्ट PYQ. अब ये कौन से ईयर का है ये यहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं किया, बट द डिटेल्स इन आर प्रेजेंट इन द PDF दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय TG चैनल. फाइन. ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. ये जो एक जीरो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत कॉमन है. सो अच्छी तरह से समझ लेना इसको. क्या कह रहे हैं, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है. तो हमें पता है एक अल्फा होता है एक बीटा होता है. तो क्या रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा. अब इस रिलेशन से अगर हम दोनों को इकट्ठा कर दें, इन द सेंस इफ आई शिफ्ट बीटा ऑन टू द अदर साइड, व्हाट आई विल हैव इज अल्फा इंटू बीटा बिकम्स इक्वल्स टू 1. क्योंकि मैंने बीटा को उधर शिफ्ट किया तो बीटा मल्टीप्लाई हो गया अल्फा से, एंड वी गेट दैट द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 1. बट according to the polynomial, alpha beta should be equals to c by a, and यहाँ पे हमारा c क्या है, it is minus k minus 2 over 6. बिकॉज ये देखो ये a है, ये b है और ये पूरा c है. तो c की जगह मैंने डाला माइनस k minus 2 और a की जगह डाल दिया 6. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा 1 और ये हमारा 2. 1 इज इक्वल्स टू 2 क्योंकि दोनों अल्फा बीटा स्टेट कर रहे हैं. सो दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2 ओवर 6. ऊपर जो न्यूमरेटर में माइनस था, ब्रैकेट थी, आई एक्सपैंडेड इट. अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 6 इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2. के उधर शिफ्ट हुआ, 6 उधर शिफ्ट करूंगी, सो 2 माइनस 6 एंड के की वैल्यू आ गई -4. आई एम श्योर ये अच्छा ये क्वेश्चन है ही 2 मार्कर. ये देखो यहाँ पे लिखा है 2 मार्कर, एंड कितना सा काम किए, बहुत कम है. आई हैव नॉट रिटन, कोई मैंने स्टेप्स ऐसे नहीं काटे जो कि ज़रूरी थे, लेकिन कुछ फालतू भी नहीं लिखा. दिस इज सफिशिएंट फॉर अ 2 मार्कर. फाइन. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये है केस स्टडी. आई थिंक ये 2023 की केस स्टडी है. ये केस स्टडी है. ऑब्वियसली कितने मार्क्स की नज़र आ रही है हमें, 1, 2 और 4 नंबर की केस स्टडी है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ ऑप्शन है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जम्प्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय h इज दिस. तो ये डॉल्फिन्स के ऊपर उन्होंने एक केस स्टडी क्रिएट कर दी, बिकॉज डॉल्फिन्स जब जंप करती हैं तो अगर उसको मैथमेटिकली कंसिडर करो, दे ऑलवेज फॉर्म अ पैराबोला स्ट्रक्चर. फाइन. Now, based on the above, answer the following questions. Find the zeros of the polynomial. सबसे पहले हम zeros निकाल देते हैं. जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है. सो 20t minus 16t square. यहाँ पे I can see we have 4t as a common factor. So that leaves me with 5 minus 4t. अब दो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, पहला 4t, दूसरा 5 minus 4t. दोनों फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे विद जीरोस इंडिविजुअली. सो एक फैक्टर आया 0 और दूसरा 5 minus 4t equal 0, and therefore t becomes 5 divided by 4. दो zeros आ गए. अब second part of the question. Second part says which of the following types of graph represents pt. देखो पॉलिनोमियल क्या है, 20t minus 16t square. जीरोस आए 0 and 5/4. यहाँ पे 0 5/4 नजर आ रहा है, यहाँ 0 5/4, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, 0 नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है. फिर यहाँ पे और 0 5/4 यहाँ पे भी है, ठीक है. यहाँ पे 5/4 टर्निंग पॉइंट है, ये भी बिल्कुल नहीं है. तो इन दोनों को तो क्रॉस लग गया कि ये नहीं है, इन दोनों में से है. अब कैसे सिलेक्ट करोगे, जीरोस के बेस पे तो ये दोनों ऑप्शंस सिलेक्ट हो रही है, लेकिन आंसर एक है. अगर ये वीडियो शुरू से देखा है तो यू कैन आंसर दिस, अदरवाइज इट इज़ डिफिकल्ट. द थिंग इज यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर नेगेटिव है, और मैंने ये साफ साफ बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, अगर ए हमारा लेस देन 0 होता है तो शेप हमारी उल्टी यू होती है.
अगर a ग्रेटर दैन 0 है देन इट इज अ प्रॉपर u। और यहाँ पे क्या है, हमारा जो a है, देखो -16t² प्लस 20t, बेसिकली ये पॉलिनोमियल है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो a क्या आता है -16, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज a, बिकॉज अपसाइड डाउन u है, द जीरोस आर करेक्ट, एंड दैट इज ऑल। ग्राफ को पहचानने के लिए और हमें नहीं चाहिए कुछ। फाइन, एंड दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई। Okay, so we are done with the two parts. Now let's read the third. What would be the value of h at t equals to 3/2? Interpret the result. Okay, अब h की वैल्यू मांगी है जब t हमारा 3/2 हो, तो बस हमें क्या करना है, सिर्फ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है पॉलिनोमियल में, एंड दैट्स ऑल। 3/2 -16 3/2 होल स्क्वायर, ये 10 हुआ, ये 10 इंटू 3 इज 30 -16 इंटू 9/4। ये पहले 2 से 16 काटने की गलती मत करना प्लीज। सो इट बिकम्स 30 - 36, दैट इज -6 मीटर्स। -6 मीटर्स का मतलब वाटर लेवल से नीचे, एंड उन्होंने कहा है इंटरप्रेट द रिजल्ट। दिस -6 मीन्स डॉल्फिन्स आर अंडर water level after, not after but at t equals to 3/2 seconds। तो मतलब at 1.5 seconds डॉल्फिन्स वापस पानी में नीचे जा चुकी हैं या फिर पानी के नीचे हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक, ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट का ए। अब आता है बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, लेट्स रीड दैट। क्वेश्चन सेज how much distance has the dolphins covered before hitting the water level again? देखो, before hitting the water level again मतलब ये हमारा पैराबोला था, यहाँ पे पहले 0 पे स्टार्ट किया उन्होंने, टाइम इज 0 ओवर है, एंड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल, तो टी आपका फाइनल कितना है बिफोर दे आर हिटिंग द वाटर लेवल, 5/4 सेकेंड्स, मतलब 0 से लेकर 5/4 सेकेंड्स के अंदर दैट इज द टोटल टाइम दे आर टेकिंग। और इसके बीच में कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में इट टेक्स अ वाइल, समझने की ज़रूरत पड़ती है कि वो बेसिकली कह क्या रहे हैं। फाइन, अब यहाँ पे हमारा t कितना है, t इज 5/4 सेकेंड्स, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी, वाटर ट्रैवलिंग एट डॉल्फिन जम्प्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाहो तो स्पीड डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला से कर सकते हो, या फिर सिंपल सा यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। कैसे, उन्होंने कहा कि 1 सेकेंड में इट इज ट्रैवलिंग 20 सेंटीमीटर, और हमारे पास पूरा पैराबोला कितने सेकेंड्स का है, 5/4 सेकेंड्स। तो कितना डिस्टेंस आ गया, 5/4 इंटू 20, एंड दिस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो मतलब डॉल्फिन्स ने 5/4 सेकेंड्स में 25 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, एंड दिस वॉज द केस स्टडी ओवर हियर विच अपीयर्ड, आई गेस इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इन 2023। एंड गाइज, ये जो सारी केस स्टडीज हैं, अकेले सिर्फ केस स्टडीज भी सारे चैप्टर्स की, ऑल 14 चैप्टर्स हैव बीन कंपाइल्ड एंड दे आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन TG। फाइन, okay, now the next, and this is again a case study. While playing in a garden, Samaira saw a honeycomb and asked her mother what is that. Her mother replied, it's a honeycomb made by honeybees to store honey. Also, she told that the shape of the honeycomb formed is a mathematical structure. Narrative है, so that is why थोड़ा सा fast forward. The mathematical representation of the honeycomb is shown in the graph. ये honeycomb दिखाया प्रॉपर उन्होंने रियलिस्टिक इमेज, और उसको नाउ दे हैव कंपेयर्ड इट विद अ पैराबोला। बहुत क्लियर, बहुत अच्छी इमेज है पैराबोला की। Now, based on the above information, answer the following questions. How many zeros are there of the polynomial represented by the graph given? कितने zeros हैं यार? एक सीधा साधा u है, दो जगह पे x axis को मीट कर रहा है, and the answer simply becomes 2 zeros. Okay, and what are the zeros? -7 and 7. देखो पूरा कोऑर्डिनेट गिवन है, -7, 0, 7, 0. The value of the zero is always the x component from the coordinate. So the answer is -7 from here and 7 from here. हो गए 30 सेकेंड्स में 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड पार्ट,
If the zero of this polynomial are 2 and -3, then determine the values of a and b. अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सो वी हैव, अब कहा है कि जीरोस 2 and 3 हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2, बीटा इज इक्वल्स टू -3. तो अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा बीटा शुड बी इक्वल्स टू 2 -3, विच इज -1. एंड इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी, सॉरी, अल्फा बीटा और किस, अल्फा प्लस बीटा किस चीज के इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, राइट. तो -1 इक्वल्स माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1. -1 इज इक्वल्स टू -a-1. फिनिश्ड. a कम्स आउट टू बी 0. अब अल्फा बीटा की कितनी वैल्यू आती है? 2 इंटू -3, विच इज -6. एंड अल्फा बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू c बाय a. तो c बाय a यहाँ पे क्या है? b बाय 1 इक्वल्स टू -6. देयरफॉर b इक्वल्स टू -6. सिंपल जो हमने कंसेप्ट एनसीईआरटी के टॉपिक से रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरो सीखा था, उसी पे बेस्ड केस स्टडी. एंड दैट इज व्हाई सीबीएसई के पेपर्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी नहीं होता, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होता है. ओके, ये हो गया हमारा थर्ड का ए पार्ट. नाउ लेट्स सी द ऑप्शनल क्वेश्चन. ओके, if the square of the difference of the zeros of this polynomial is 144, square of difference of the zeros, क्या मतलब है? ध्यान से, किसका स्क्वायर हो रहा है? डिफरेंस का. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज 144. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p. अच्छा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज 144. अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ये होता है, हमने देखा था, अभी सीखा है थोड़ी देर पहले. दिस इज गिवन टू अस एज 144. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p बाय 1 होल स्क्वायर माइनस 445 इज 144. p स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल्स टू 144. p स्क्वायर इक्वल्स 144 प्लस 180, दैट कम्स आउट टू बी 324. and therefore p comes out to be 18, क्योंकि 324 किसका स्क्वायर है? 18 का. and hence the value of p is 18. तो ये बन गया हमारा सेकेंड केस स्टडी का थर्ड बी पार्ट, विच इज ऑप्शनल. यहाँ पे हमने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को यूज किया. एंड सी, अल्फा माइनस बीटा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो अल्फा बीटा के हमने फॉर्मूलाज किए हैं, दे आर जनरली 2 मार्कर और 3 मार्कर. 1 मार्कर बहुत रेयर क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है. क्यों? इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, case study. A ball is thrown into the air so that t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by this polynomial. अब यहाँ पे हम एक बॉल थ्रो करते हैं, तो ऑब्वियसली जब बॉल थ्रो करते हैं ऊपर वापस आती है, इट फॉर्म्स अ पैराबोला. अपसाइड डाउन पैराबोला है. अब वो क्या कह रहे हैं कि a ball is thrown into the air so that t seconds after it is thrown, its height, मतलब ये t सेकेंड्स की हाइट है. ओके, तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दे दिए h इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर. ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द क्वेश्चंस. राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. जल्दी से जीरो सोचो दिमाग में बिफोर आई राइट इट डाउन. सोचो सोचो सोचो. द आंसर इज 0 and 5. क्यों? यहाँ पे मीट कर रहा है हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस पे, और यहाँ मीट कर रहा है. उन्होंने जो बीच में डॉटेड लाइन दी हुई है, दैट इज द लाइन जॉइनिंग द टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे हाइट आपकी पीक पे है. मैक्सिमम हाइट जो बॉल अचीव कर रहा है दैट इज 2.5 मीटर. ठीक है, मीटर है या जो भी है, व्हाटएवर, 2.5 है, 5/2. फाइन. तो जीरो जो है वो 0 and 5 हो गए. चलो, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल. अब मैक्सिमम हाइट क्या है? अच्छा, 2.5 नहीं है, सॉरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्स कॉम्पोनेंट. ये एक्स कॉम्पोनेंट है ना, मतलब यहाँ पे आपका जो t है दैट इज 5/2. तो ये वाली हाइट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5/2. और मैक्सिमम हाइट है ना, h की वैल्यू निकालनी है. इसका मतलब ये कैसे निकलेगा? जब हम पॉलिनोमियल के अंदर t की ये 5/2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस बिकम्स 5 into 5/2 स्क्वायर.
इसको सॉल्व करते हैं 125/2 माइनस 125/4. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन ऑर्डर टू सॉल्व इट इजीली, मैं 125 कॉमन ले रही हूँ बाहर, आई विल गेट 1/2 माइनस 1/4. और इसको अगर आप देखो हाफ माइनस 1/4 इज व्हाट, 1/4, 125/4, दैट बिकम्स 31.25. सो द मैक्सिमम हाइट दैट इट अचीव्स, यूनिट्स इन्होंने कुछ नहीं बताई हमें, मीटर, हाँ. सो द मैक्सिमम हाइट इट अचीव्स इज 31.25 मीटर. मीटर कहाँ गिवन है बेटा, मीटर ये गिवन है, ठीक. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, ऊपर फेंक दिया बॉल को हमने, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर. अब हमें इसमें उल्टा चलना है. कैसे उल्टा चलना है, आपकी हाइट इन्होंने, मतलब आपकी नहीं, सॉरी, बॉल ने जो हाइट मैक्सिमम अचीव करी है वो है 30 मीटर्स. कब करी है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. मतलब सपोज करो, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर दिस. अब वो कह रहे हैं कि ये जो हाइट है ना, यहाँ पे ये जो हाइट है, यहाँ पे अगर ये हाइट हम कह रहे हैं कि ये 30 मीटर है, तो ये t की वैल्यू निकालो. अब वो कैसे निकालेंगे, पॉलिनोमियल सेम है, h की वैल्यू में हम डाल देंगे 30. अब उसके साथ हमें t सॉल्व करना है. लेट्स सी हाउ वी डू दैट. इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे. सो वी हैव 30, ये थर्ड पार्ट है ना, 30 हाइट है, दिस इज इक्वल्स टू 25t माइनस कौन सा टी स्क्वायर, 5t स्क्वायर. अब ये एक नॉर्मल हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है. कैसे, ये देखो 30 को उधर शिफ्ट करेंगे. इनफैक्ट 25t और माइनस 5t स्क्वायर को मैं शिफ्ट करने लगी हूँ. क्यों, मुझे टी स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए. सो 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इक्वल्स 0. सबसे पहले 5 कॉमन आया, आई एम लेफ्ट विथ टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल 0. अब फैक्टराइजेशन का क्विक मेथड जो मैंने पहले बीच में किसी क्वेश्चन में सिखाया था. 6 है, 6 के फैक्टर्स या तो 1 and 6 होगा या 2 and 3 होगा. यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, बीच की टर्म माइनस है. प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब दोनों टर्म्स पॉजिटिव है या दोनों टर्म्स नेगेटिव है. अगर दोनों पॉजिटिव होती तो बीच में नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक. दोनों टर्म्स नेगेटिव है, और अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं बेटा, ये देखो -6 -1, मुझे -5 नहीं मिलेगा. -2 -3 -5 मिल गया. तो 5t -2 t -3, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है. एंड हियर वी गेट दैट मीन्स 30 मीटर हाइट इज पॉसिबल व्हेन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स. अब मुझे एक बात बताओ, दो ऑप्शंस आ रही हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, दो ऑप्शंस आ रही हैं, मतलब दो आंसर्स आ रहे हैं, दो ऑप्शंस नहीं है. दोनों टाइम पे 30 मीटर हाइट कैसे पॉसिबल है, चलाओ दिमाग के घोड़े. ये पैराबोला दिया उन्होंने, बिल्कुल पॉसिबल है. अगर सपोज करो ये 2 सेकेंड्स है, ये 3 सेकेंड्स है, तो दोनों पे हाइट क्या है, 30 है ना. यानी बॉल ऊपर जा रही है, वापस आ रही है, कभी 0 थी तो दोबारा भी 0 हो रही है, यानी 0 भी 2 बारी हो रही है. इसी तरह से एवरी हाइट दैट बॉल अचीव्स इज अचीव्ड ट्वाइस एक्सेप्ट द पीक. सिर्फ पीक एक बार ही होता है, बाकी हर तरह की हाइट वो पैराबोला में 2 बार अचीव करेगा. एंड देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ टी आर 2 वैल्यूज, 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स 30 मीटर की हाइट के लिए, ठीक. ये हमने थर्ड का ए पार्ट किया. अब थर्ड का बी पार्ट. फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर. सेम क्वेश्चन है, अब 30 की जगह 20 सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करो. इसका आंसर मैं नहीं कर रही, यू गाइस सॉल्व इट एंड आंसर इट इन द कमेंट्स, ठीक. ये तुम्हारा टास्क. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the zeros of this polynomial x square minus 15 and verify the relation between zeros and coefficients of the polynomial. इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एक क्वेश्चन किया था x स्क्वायर माइनस समथिंग था, बिल्कुल वैसा ही है, बट थोड़ा सा ये डिफरेंट क्या है, एक तो ये 3 मार्कर, चलो दैट इज नॉट अ डिफरेंस, बट x स्क्वायर माइनस 15, x स्क्वायर माइनस 15 का मतलब, अब यहाँ पे मोटा मोटा अगर मैं कह दूँ व्हाट इज अल्फा व्हाट इज बीटा, आई डोंट नो, लेकिन व्हाट इज ए व्हाट इज बी आई नो. देखो x स्क्वायर अगर अल्फा बीटा निकालना है, क्यों, रिलेशन वेरीफाई करना है.
जीरोस कैसे निकालोगे? फैक्टराइज करके। फैक्टराइज कैसे करोगे? आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा एक्स होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन दैन योर रेगुलर क्वेश्चंस। यहाँ पे रूट आ गया, ओके, इक्वल्स टू जीरो। तो इसका एक फैक्टर एक्स प्लस रूट 15, एक फैक्टर x माइनस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू रूट 15। ओके, थोड़ा जल्दी लिख दिया मैंने ये चीज़, दिमाग में मेरे ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। तो अल्फा क्या आया? माइनस रूट 15 और बीटा आया रूट 15। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं, इट बिकम्स माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो, और इट इज ऑल्सो माइनस बी बाई ए। अब यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स वाली तो कोई टर्म ही नहीं है, राइट? तो ये क्या बन गया? जीरो अपॉन वन, दिस इज जीरो, वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा की बात करते हैं। अल्फा बीटा इज माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 15, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो माइनस 15 अपॉन वन माइनस 15 आ गया आंसर, वेरीफाई हो गया। हाँ, मैंने अभी ढंग से नहीं लिखा क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में ऑलरेडी कर लिए, सो आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट मोर टाइम ऑन द सिमिलर स्टफ। लेकिन ये PYQs है, इसीलिए आई हैव जस्ट पुट देम इन दिस वीडियो कि पता चले कि यार ये वाले क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है? अब इफ P and Q आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन है ये, 21 को नंबर है इस क्वेश्चन का, इसका मतलब ये सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है एंड इट बिकम्स अ 2 मार्कर। ओके, क्वेश्चन के नंबर से भी हमें पता चल सकता है कि उसकी वेटेज क्या है। चलो, अब P and Q दो जीरोस हैं, पहले तो हम जीरोस निकालेंगे, वही निकालना है बेसिकली, और इसकी वैल्यू दे देनी है। अब अल्फा और बीटा नहीं है, P and Q है। तो 21y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप 21 इंटू 2 विच इज 42। 42 के फैक्टर्स सच दैट यू गेट 1 एंड दैट इज 7 and 6। ठीक, अब 21y स्क्वायर माइनस है तो 7y माइनस होगा, 6y पॉजिटिव होगा। ठीक, अब यहाँ पे 7y कॉमन, तो ये क्या बचता है? 3y माइनस 1 प्लस 2 कॉमन, 3y माइनस 1, तो 7y प्लस 2 3y माइनस 1 इक्वल्स 0। तो 7y सॉरी इक्वल्स टू 0 यहाँ नहीं आएगा। इक्वल्स टू 0 बेटा पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हुए नहीं लिखोगे, सिर्फ जब हमें जीरोस निकालने हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक, तो 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस 2/7, ये हो गया P। दूसरा फैक्टर 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया Q। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 माइनस P इंटू 1 माइनस Q। तो 1 माइनस 2/7, 1 माइनस 1/3, ये करना है 1 प्लस 2/7 इंटू 1 माइनस 1/3, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 7 प्लस 2 9/7 इंटू 3 माइनस 1 2/3, द आंसर इज 6/7। दो नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत लंबा नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिनोमियल्स के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं करवाया हमसे, सिर्फ हमने फैक्टराइज किया, जीरोस निकाले और एक एक्सप्रेशंस में वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट्स ऑल। कंसेप्चुअली बहुत हल्का, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, किसी क्वेश्चन में ये मुझे याद है, ये क्वेश्चन जब मैंने पिक किया था देयर वर 2 क्वेश्चंस, ऑब्वियसली ऑप्शंस थी, पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का था, दूसरा क्वेश्चन ये था, तो पॉलिनोमियल्स का उठा रही थी मैं, इसीलिए आई पिक्ड इट अप। क्वेश्चन कहता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो दे दिया एक अल्फा और बीटा का क्वेश्चन, मैंने कहा था ना अल्फा और बीटा के बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से आते हैं, फाइन। तो उनके रिलेशन की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, छोड़ना मत। 3 नंबर का चैप्टर है, लड्डू है, और अगर इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन कर लिया ना, योर चैप्टर इज डन, चैप्टर सच्ची में खत्म है, फाइन। ओके, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है हमारा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अल्फा 4 बीटा क्यूब
प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। देखो क्वेश्चन को देख के ना सबसे पहले ये मत समझो कि मुझे जीरो चाहिए, मुझे अल्फा और बीटा चाहिए। नहीं जरूरी, नहीं जरूरी। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मांगी है। इसमें मुझे सबसे पहले कॉमन क्या नजर आ रहा है, दोनों में अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब प्रेजेंट है एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट आउट। कैसे? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बाहर आया, अंदर क्या बचता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या बन गया, अल्फा बीटा होल क्यूब, और ये अल्फा प्लस बीटा। तो बेसिकली मुझे पॉलिनोमियल से क्या चाहिए बेटा, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू, विच इज माइनस बी बाय ए and minus 5 by 1, which is 5. This is c by a, it is 3 by 1, that is 3. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 क्यूब and 5. The answer is 27 into 5 and that comes 135. That's all. बस कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। आइडियली तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का होना चाहिए। बच्चे इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक जो करते हैं ना, दे स्टार्ट फैक्टराइजिंग इट। फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, फैक्टराइज कर नहीं पाओगे। क्यों? दिस एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इज कैन नॉट बी फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज और स्प्लिटिंग। फैक्टराइजेबल नहीं है। ओके, तो फैक्टराइज करने बैठोगे रुक जाओगे, क्योंकि होगा नहीं। जब वहां अटकोगे क्वेश्चन में गिव अप कर दोगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉमन स्टफ निकालो एंड सब्स्टिट्यूट अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, दैट्स ऑल। सच्ची में देख लियो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, इफ p and q आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड। अरे ये तो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी हमने किया था। चलो एक क्वेश्चन पार हुआ और ये भी रिपीट हो गया, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हु जीरोस। एक क्वेश्चन मैंने आज करवाया था इस तरह का, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैंने उठाया था आर डी शर्मा से। अगर किसी के पास टाइम है, एनसीईआरटी डन है, आप सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हो, व्हाट आई विल सजेस्ट, आर डी शर्मा में एक एक्सरसाइज एग्जिस्ट करती है बहुत अच्छी, जिसके अंदर इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, इजी से लेके कॉम्प्लिकेट तक एक ही एक्सरसाइज है सिर्फ। इफ पॉसिबल उसको किल कर दो, एक्सरसाइज को खत्म कर दो, फाड़ दो, राइट, यू विल बी एबल टू डू इट। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हमें जो आंसर निकलेगा ना वो पी एंड क्यू की टर्म्स में आएगा। क्यों? ये क्वेश्चन कौन सा है, नंबरलेस मैथ्स, ठीक। अब यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन एक्सप्रेशन है ना वो उस पर काम करेंगे, नहीं जो पॉलिनोमियल है उस पर काम करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, माइनस क्यू बाई पी, एंड अल्फा बीटा होना चाहिए 1 बाई पी। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया। अब हमें जो डिजायर्ड पॉलिनोमियल है दैट इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा एक्स प्लस 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा। तो ये हमारा सम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन जो पहले किया था उसमें भी मैंने सेपरेटली करके दिखाया था कि सम को हम सेपरेटली डील करेंगे, प्रोडक्ट को हम सेपरेटली डील करेंगे एंड देन वी विल पुट देम बैक, इकट्ठा कर देंगे। तो 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा, 2 कॉमन आ गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बचता है, एलसीएम लेंगे, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा के ऊपर वैल्यू आई थी माइनस क्यू बाई पी, अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी 1 बाई पी, वो पुट कर दूंगी, 2 इंटू माइनस क्यू बाई पी अपॉन 1 बाई पी, ये पी पी कैंसल, माइनस 2q इज द सम, ठीक। अब प्रोडक्ट 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा दैट इज 4 अपॉन अल्फा बीटा दैट इज 4 अपॉन 1 बाई पी, देयरफॉर इट बिकम्स 4p। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो उसमें प्लग इन करते हैं चीज़ें। व्हाट वी गेट इज k एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया था माइनस 2q एक्स प्लस 4p, प्रोडक्ट यही था ना, ठीक। ओके, सो वी गेट द फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p, वेयर k
इज 10 क्वेश्चन किए होंगे ना इस वीडियो में, तो 10 के 10 में मैंने लिखा है वेयर के इज एनी कांस्टेंट, बिकॉज आई वुड हैव स्किप्ड इट किया, लिख दिया मैं ओरली बता दूं, लेकिन आई एम री राइटिंग इट एवरी टाइम जस्ट टू एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस। मैंने बच्चों को देखा है प्री बोर्ड्स में मार्क्स करते हुए, कहाँ पूरा क्वेश्चन ठीक करके आते हैं फिर भी मार्क्स कट जाते हैं, मैंने पता ही नहीं चला कहाँ मार्क्स कट गए। के को डिफाइन ही नहीं किया, के को इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझा। के इज इम्पॉर्टेंट, के को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, उसको लिखना भी ज़रूरी है, उसको डिफाइन करना भी ज़रूरी है। ठीक, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, obtain the zeros हो जाएगा, write a polynomial each of whose zeros is twice the zeros of the given polynomial। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले तो फैक्टराइज 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9, 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 आता है। 63 के फैक्टर्स अब और सोचो, इट इज 21 एंड 3। ओह मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया। कैसे सोचा यार मैंने जल्दी, देखो 63 7 और 9 से तो नहीं आ रहा, 9 को मैंने सेपरेट किया 3 इंटू 3 और उस में से एक 3 को 7 के पास ले गए तो 21 और 3 बचा। ओके, तो 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 3x माइनस 9, ग्रुपिंग जिंदाबाद, 7x आउट, x प्लस 3 माइनस 3 आउट, x प्लस 3, सो 7x माइनस 3 x प्लस 3। अब हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, माइनस 3 है, so x comes out to be 3/7, that means this is my alpha, then x plus 3 equals to 0, x equals to minus 3, this is equals to beta, alpha और beta आ गए। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो वैसे भी निकलता, वो आता -18/7, माइनस b बाई ए होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, दैट इज -9/7। उन्होंने जीरोस मांगे थे इसलिए हमने निकाला है, इट्स नॉट कि मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए था इसलिए, बट दे आस्क्ड फॉर द जीरोस ओवर हियर। ठीक, अब एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोस इसके ट्वाइस हों। अच्छा, इसके अगर ट्वाइस होंगे, यहाँ पे एक चीज समझो, तो वो 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे, तो जब मैं उनका सम करूंगी क्या निकलेगा, इट इज गोइंग टू बी 2 बाहर, अंदर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी, तो 2 इंटू -18/7 दैट इज -36/7, ये आ गया हमारा न्यू सम। इसी तरह से हम न्यू प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा दैट इज 4 अल्फा बीटा, दैट इज 4 इंटू -9/7 दैट इज -36/7, ये हो गया। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था, -36/7 इंटू एक्स प्लस, सीरियसली सेम आया था प्रोडक्ट एंड, ओ यार इट इज सेम, ओके, सो वी गेट 7x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 36 अपॉन 7। अब ये 7 कहाँ जाएगा, k के पास, 7x स्क्वायर प्लस 36x minus 36 is your new polynomial where k is any constant। हो गया ये क्वेश्चन भी, अच्छा क्वेश्चन था। द डिफरेंस इज उन्होंने क्या कह दिया कि जो नए जीरोज है ना, दे आर ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल जीरोज, सो ओरिजिनल जीरोज के हमने 2 अल्फा 2 बीटा कर दिया, सम को हमने वहीं सॉल्व कर दिया, प्रोडक्ट भी हमें इजीली मिल गया। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the zeros, hence write a polynomial whose each of the zeros is 2 more than the zeros of this। मतलब क्वेश्चन देखो क्या हद है यार, कुछ भी, मतलब पहले में ट्वाइस कर दिया, अब कह दिया 2 more than the zeros of this। चलो करते हैं, जीरोस फाइंड आउट करते हैं फिर से, सेम पैटर्न है वैसे क्वेश्चन का, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ये -12 बन गया, -12 यानी 6 and 2, सो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4, 3x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 2 x माइनस 2, 3x प्लस 2 x माइनस 2। तुम्हारे सामने साथ साथ क्वेश्चन कर रही हूँ, जस्ट लुक हाउ आई एम फैक्टराइजिंग, क्योंकि बेटा इस चीज़ में ना स्पीड गेन करो, थॉट प्रोसेस हैज़ टू बी रियल क्विक। जितनी चीज़ें तुम्हारी जल्दी यहाँ पे सेट होंगी उसी स्पीड
से हाथ चलाओ एंड देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर कॉन्फिडेंटली एंड कंफर्टेबली. अब 3x plus 2 equals to 0. So x is equals to minus 2 by 3. This becomes your alpha. X minus 2 equals to 0. X equals to 2. This becomes your beta. Alpha plus beta कितना होता है? Minus 2 by सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना. मैं क्यों ऐसे करूँ? मेरे पास डायरेक्ट है माइनस बी बाय ए, तो वो 4/3. अल्फा बीटा क्या है? -4/3. ठीक. अब क्या कहा उन्होंने, जो मेरे नए जीरोज है ना, माई न्यू जीरोज आर 2 more than the zeros of the original. यानी जो न्यू अल्फा है, दिस इज ओरिजिनल अल्फा प्लस 2. तो अल्फा क्या था? -2/3 प्लस 2. तो क्या बन गया? -2 प्लस 6 यानी 4/3. न्यू बीटा is 2 plus 2, that is 4. तो न्यू सम 4/3 plus 4, that is 16/3. एलसीएम लिया, ऐड किया. न्यू प्रोडक्ट 4/3 into 4, that is 16/3 अगेन. क्या बात है. ओके, चलो ठीक है. अब न्यू पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर, सब पॉजिटिव ही था ना. 16/3x plus 16/3. So k 3x square minus 16x plus 16, where k is any constant. ठीक. सेम पैटर्न के दो क्वेश्चन बैक टू बैक किए हैं. व्हाट आई विल सजेस्ट, पहला क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो. फाइन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. Alpha beta are the zeros of this polynomial such that alpha minus beta is equals to 8. Find the value of k. 29th क्वेश्चन है, मतलब 3 मार्क का है. ओके, 21 to 26, हाँ 27, 28, 29 सी सेक्शन का क्वेश्चन है, 3 मार्क का है. ठीक. ओके, अब क्या कह रहे हैं, देखो अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 8, के की वैल्यू निकालनी है. ये आया एक डिफरेंट क्वेश्चन. एंड हाउ विल वी डील विद दिस. हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के. इसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा क्या निकलता है? अल्फा प्लस बीटा निकलता है 4, माइनस बी बाई ए होता है, तो -4/1 विच इज जस्ट 4. फाइन. और अल्फा बीटा क्या होता है? दैट इज के. अब उन्होंने कहा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 8. इस सिर्फ इन पे ध्यान दो. क्या है ये? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे मेरा एक वेरिएबल अल्फा है, दूसरा वेरिएबल बीटा है, एंड आई एम गोइंग टू एलिमिनेट करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे? बीटा बीटा कैंसल, 2 अल्फा ऐड कर रही हूँ, 12. अल्फा कम्स आउट टू बी 6. अल्फा 6 अगर आ गया तो 6 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4. दैट मीन्स बीटा इज -2. दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और के की वैल्यू आ जाएगी. सो 6 into -2 is equals to k, that is -12 is equals to k. 3 मार्कर के लिए तो लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन लड्डू सिर्फ तब है, ये लड्डू सिर्फ तब खा सकते हो अगर इस चीज़ की समझ है कि ये स्टेप करना है हमें, अदरवाइज घूम जाओगे. क्यों? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा, अगर सपोज कर दो तुम वो लगा रहे हो कि हाँ भाई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा. बट इसको जो मैंने जिस मेथड से यहाँ पे किया ना, इट इज़ अ शॉर्टकट टू दिस मेथड. एंड इन केस यू वांट टू वेरीफाई, इस जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था अल्फा माइनस बीटा का, उससे करके देखो आंसर सेम आएगा. एंड यू कैन ऑल्सो चेक कि लेंथ में कितना फर्क पड़ेगा. सो दिस इज द शॉर्टकट. So guys, this is the one shot. This is a one shot for you when you are preparing for your pre-boards, when you want to have a quick recap for just a 3 marker chapter polynomials. Pre-board 1 हो, pre-board 2 हो, किसी का periodic 3 हो, या कोई pre-board के नाम पे चले, कुछ भी हो. This is a one shot for polynomials. And guys, trust me, इससे बाहर questions नहीं आएंगे. With this, you will be sorted for your polynomials. I hope everything is clear to you. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, अड़ी हुई है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन द कमेंट्स.
and I will sort that out. I will help you, I will guide you. And the next video, one shot, is going to be on linear equations in two variables, right? So do practice, do follow the pattern, and happy learning.